गौरी पुत्र गणेश की जय। माता गौरी की जय। आप सभी का आपके अपने चैनल ये भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश, भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बरसती रहे। आइए आज आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ का व्रत जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती, करवा माता, भगवान गणेश और चंद्र देव की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। इस दिन महिलाएं करवा चौथ के व्रत के सभी नियमों का पालन करती हैं और करवा माता से अपने पति और परिवार की खुशी व तरक्की की कामना करती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। इस दिन माँ गौरी के साथ भगवान गणेश जी के भालचंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन करवा माता तथा पूरे शिव परिवार एवं चंद्रदेव की पूजा करने से अखंड सौभाग्य, संतान, धन तथा यश की प्राप्ति होती है। इस साल 2024 में कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर दिन रविवार की सुबह 6:46 पर होगा और इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर दिन सोमवार की सुबह 4:18 पर हो जाएगा। ऐसे में इस साल करवा चौथ का पर्व 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:46 से 7:02 तक। इसके लिए आपको केवल 1 घंटा 16 मिनट का समय मिलेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय 20 अक्टूबर को शाम 7:55 पर होगा। शहर के अनुसार समय में कुछ बदलाव हो सकता है। करवा चौथ के दिन करवा चौथ व्रत कथा का श्रवण या पठन का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए भगवान श्री गणेश, माँ गौरी और करवा माता का मन में ध्यान करते हुए करवा चौथ व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी गणेश की जय। करवा चौथ व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई हुई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी अर्थात चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है। जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर पीपल के पेड़ पर चढ़कर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छन्नी लगाकर बहन के पास आ गया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपने भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद जी ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है और इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है।
वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाई ने आग जलाकर झूठ कहा था कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ है। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल कहते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देते। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ अर्थात चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाए, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाए। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत के प्रभाव से माँ प्रसन्न हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पैर पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव को पकड़कर कहने लगती है कि मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौड़ी जय गणेश जय गौड़ी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौड़ी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौड़ी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया है और चिर सुहागन का वरदान दिया है, उसी प्रकार हे माँ गौड़ी सभी स्त्रियों को सुहाग का वरदान मिले। इस प्रकार करवा चौथ व्रत की कथा पूर्ण हुई। और आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की वह पौराणिक कथा जिसके बाद से ही करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है।
और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। इस प्रकार करवा चौथ व्रत की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, करवा माता की जय, चंद्र देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।